दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपके बीच में मैं एक ऐसे व्यक्ति का जीवन कहानी बताने जा रहा हूं जो सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ही बड़ी संदेश है दोस्तों। बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल ये कहानी है दोस्तों, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में जो मदद है, जो बूस्टर सर्किट का काम करेगी ये कहानी। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, आप इस कहानी को सुनते हैं परमानंद की जुबानी। दोस्तों, इसरो चीफ के सिवन की सफलता की कहानी। दोस्तों, ये नेट से ये लिया गया है और अगस्त 2021 को ये पोस्टेड किया गया है बाय मोहन कोई राइटर है जिसके माध्यम से लिखा गया। दोस्तों, तो चलते हैं इनकी सफलता की कहानी को हम सुनते हैं। चंद्रयान समय दीजिए दोस्तों, चिंतन मनन कीजिए, बड़ी अच्छी कहानी है। चंद्रयान 2 मिशन जिस पर पूरी दुनिया अपनी नज़रें जमाए हुए थी। उस मिशन को करने में अहम भूमिका निभाने वाले थे डॉक्टर के सिवन। आइए जानते हैं के सिवन का जीवन परिचय और हम अपने जीवन मूल्यों को इनके जीवन परिचय से मूल्यवान बनाने, उत्कृष्ट बना दें। इसी के लिए हम इस आलेख को आपके बीच में लेकर के आया हूं दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं, इनकी जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इसरो जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, ISRO। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। इसरो के चेयरमैन के सिवन के लिए वो पल बहुत ही मुश्किल था जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का संपर्क पृथ्वी से टूट गया। बड़ा ही दर्दनाक स्टोरी है दोस्तों, सुनिए। कहते हैं कि चेयरमैन के सिवन के लिए वो पल बहुत ही मुश्किल था जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का संपर्क पृथ्वी से टूट गया। पूरा देश और दुनिया इस मिशन को लाइव देख रही थी। पूरा देश और दुनिया टीवी के चैनलों के माध्यम से पूरे इस मिशन को लाइव टीवी पर देख रही थी। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें इस मिशन के साथ जुड़ी हुई थी। दोस्तों, फिर क्या होता है, लेकिन विक्रम लैंडर अपना काम पूरा नहीं कर सका और इसरो के चीफ के सिवन भी इस दुख की घड़ी में अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो चली थी। लेकिन कहते हैं कि जो कर्म करने वाले होते हैं वो अपने कर्मों से पछताते नहीं हैं, वो आने वाले कल को देखते हैं और उसी ऊंचाइयों पर उसकी वो बुलंदी पर जाना चाहते हैं। इसलिए वो पुराने बीते हुए अपने दुर्दिन को भूल जाते हैं दोस्तों। और यही होता है कि विक्रम लैंडर अपना काम जब पूरा नहीं करता है और इसके बाद के सिवन ने पहले ही बताया था कि लैंडिंग के समय आखिरी के 15 मिनट बहुत मुश्किल भरे होंगे, और वैसा ही हुआ। लैंडिंग के समय आखिरी के 15 मिनट बहुत मुश्किल भरे होंगे जब ये लैंडिंग करेगा चंद्रयान। भारत सफलता का वो मुकाम हासिल करते रह गया जिसे चीन ने इसी साल हासिल कर लिया था। दोस्तों, ये चंद्रयान की कहानी है और हमारे के सिवन साहब की जुबानी, उनकी बातें हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जबकि इजराइल ऐसी ही एक कोशिश में सफल नहीं हो पाया था, यानी इजराइल भी इस तरह का कोशिश किया था चंद्रमा पर जाने के लिए और फेल्योर हो गया था। आज हम आपको चंद्रयान 2 और इसरो के बहुत से मिशंस में अहम भूमिका निभाने वाले के सिवन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखते हैं। और अगला पॉइंट, ये के सिवन साहब देख रहे हैं। के सिवन साहब का ये तस्वीर है, इसरो चीफ के सिवन बायोग्राफी। आप दोस्तों एक तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर। ये तस्वीर के सिवन साहब का है, इसरो चीफ के सिवन। और
के सिवन का जीवन दोस्त संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है, इसलिए हम आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से ही हमें मंजिल मिलती है। हम अपने ऊंचाइयों पर जाते हैं, हम अपने सफलता के बुलंदी को छूते हैं। एक किसान का बेटा किस तरह से इसरो का चीफ बन गया, ये कहानी है दोस्तों। इसके पीछे शिवन की मेहनत और उनकी इच्छा शक्ति ही थी जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाई दोस्तों। तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के रहने वाले, जिस गांव का नाम है दोस्तों नागरकोइल में जन्मे के शिवन का पूरा नाम कैलाश वाडिवो शिवन है। कैलाश वाडिवो शिवन है के शिवन। दोस्तों, शिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को एक छोटे से किसान के घर में हुआ था। उनके पिता के पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। दोस्तों, ये स्टोरी में कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट साहब मुझसे भी अमीर हैं, क्योंकि मेरे पास तो जब मैं इंटर और ग्रेजुएशन कर लिया तब की बात हो रही है। जब मेरी शादी हो गई तब की बात हो रही है कि मेरे पास 1 कट्ठा ज़मीन भी नहीं था उपज के लिए। तो कहने का वक्त है कि चलिए, शिवन साहब बहुत गरीब थे, निश्चित तौर पर उस ज़माने के लिए गरीब होंगे। वो कह रहे हैं किसान थे, इन पढ़ाई में बहुत समस्या होती है किसान का काम करके, लेकिन ये हमें बच्चों को बहुत प्रेरणादायक है, प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों। फिर कहा जाता है कि उनके परिवार में 6 लोग थे, जिनका गुजारा उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े से बड़ी मुश्किल से चलता था। शिवन अपने परिवार में ग्रेजुएशन करने वाले पहले सदस्य थे जो इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। के शिवन की शिक्षा कैसे हुई दोस्तों, इसके बारे में फिर से मैं देता हूँ। शिवन ने अपने बचपन की पढ़ाई तमिल भाषा में गांव के सरकारी स्कूल से ही की थी। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और बीएससी की पढ़ाई पूरी की, जबकि ये चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करूं। वो जब स्कूल और कॉलेज में थे तब वो अपने पिता को खेती में हाथ बटाया करते थे। उन्होंने अपने घर के पास ही कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि वो अपने पिता का खेती बाड़ी का काम में साथ दे सकें। कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने अपने मर्जी से घर के नज़दीक में कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, इसलिए लिया था कि पिताजी चाहते थे कि घर के नज़दीक में कोई कॉलेज हो जहां पर ये लड़का पढ़े और मुझे खेती बाड़ी के कामों में भी हाथ बटाए। बड़ा ही आश्चर्यजनक स्टोरी है दोस्तों। स्कूल और कॉलेज तक वो धोती पहना करते थे, गरीबी इतनी थी, कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज तक वो धोती पहना करते थे, पैंट शर्ट नहीं पहनते थे। उनके पास सैंडल्स और चप्पलें भी नहीं हुआ करती थी। इवन वो गांव भी जाते थे तो कहीं कहीं तो बिना चप्पल के ही जाते थे। उन्हें घर में कोई उन्हें पढ़ाने वाला नहीं था और ट्यूशन लेना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था दोस्तों। उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद ही की। उनके टीचर बताते हैं कि वो बहुत मेहनती थे और नई नई चीज़ें सीखने में रुचि लेते थे। वो बहुत मेहनती थे और नई नई चीज़ें सीखने में रुचि लेते थे। दोस्तों, मैं खास करके ये स्टोरी अपने बच्चे के लिए भी यूट्यूब पर लोड कर रहा हूँ कि वो भी पढ़ने में मन लगाए, क्योंकि उसका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। वो पतंगबाजी करते रहता है, सिर्फ बदमाशी करने के लिए वो तैयार रहता है। वो भी पढ़े लिखे और साथ साथ हमारे देश के युवा और बच्चे भी पढ़ने में मन लगाए। मैं इसलिए ये स्टोरी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये जो यूट्यूब पर डालने से पैसे कमाऊँ, इसके लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर 10 बच्चे भी इसको सुनेंगे तो 10 बच्चे भी बड़ा बन सकते हैं इस स्टोरी को सुनने के बाद। 1980 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दोस्तों, उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में कोई जानता भी नहीं था लगभग। उस समय इन्होंने किया है 1980 में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ है। इसके बाद IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में से मास्टर्स करने के बाद 1982 में शिवन ने इसरो ज्वाइन की। दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ तब इन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। इनकी मेहनत की, इनके डिवोशन की, त्याग की अपने शिक्षा के प्रति। शिक्षा वो धन है दोस्तों, जिसे हासिल करने के लिए वो जी जान से लगे हुए थे।
इसरो तक पहुंचने का उनका सफ़र आसान नहीं था। MIT में पढ़ाई करवाने के लिए उनके पिता को ज़मीन का हिस्सा भी बेचना पड़ा था, क्योंकि पिताजी उसके मन मुताबिक नहीं पढ़ा पाए थे साइंटिस्ट को, के सिवन साहब को। तो पिताजी ने कहा था एक बार कि बेटा, तुम जितना पढ़ना चाहो और जो पढ़ना चाहो, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन का हिस्सा भी बेचकर पढ़ाऊँगा। दोस्तों, ये बहुत ही भावनात्मक स्टोरी है, इसलिए मुझे भी आंसू आ रहा है आँख से, मेरी आँख भी नम हो रही है इस स्टोरी को सुनने के बाद। देखिए दोस्तों, और उनके पिता को सिवन की मेहनत पर संपूर्ण भरोसा था और वो जानते थे कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, इसी से जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। और उन्होंने अपने बच्चे की जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। 2006 में सिवन ने IIT मुंबई से PhD की डिग्री हासिल की। IIT मुंबई, IIT का नाम सुन करके लोग IIT अगर पास करते हैं तो समझिए अपने आप में गौरव की बात होती है। और 2006 में ही इन्होंने IIT मुंबई से PhD की डिग्री हासिल की। इसके अलावा सिवन ने 2024 में सत्यभामा यूनिवर्सिटी से भी साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। दोस्तों, इनका एजुकेशन इतना हाई लेवल पर हो गया कि समझिए ये देश के कर्णधार तो होना ही इनको था। इसरो में के सिवन का सफ़र। इसरो में आने के बाद के सिवन ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जबकि इनको ये इसमें मन भी नहीं था कि PSLV ज्वाइन करूं। इनका विचार था कि मैं एरोनॉटिकल साइंस में जाऊं। PSLV में मिशन प्लानिंग, डिजाइन, इंटीग्रेशन और एनालिसिस में उनका योगदान सराहनीय रहा। इसी कारण उन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, के सिवन को रॉकेट मैन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जानिए, के सिवन ने इसरो में मुख्य रूप से 6D ट्रैजेक्टरी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और डे ऑफ लॉन्च वाइंड बायसिंग स्ट्रेटजी पर काम किया। 6D ट्रैजेक्टरी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से रॉकेट के लॉन्च से पहले रॉकेट का रास्ता निर्धारित किया जाता है। वाह, क्या बात है। 6D ट्रैजेक्टरी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से रॉकेट के लॉन्च से पहले रॉकेट का रास्ता निर्धारित किया जाता है कि कैसे हो जाएगा, जबकि डे ऑफ लॉन्च विंड बायसिंग स्ट्रेटजी की मदद से साल में किसी भी दिन और हर तरह के मुश्किल मौसम की परिस्थिति में भी रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, इसकी जानकारी मिलता है और वो करते हैं। अपने 3 दशक से लंबे कार्यकाल में सिवन ने PSLV GSLV में योगदान दिया और GSLV मार्क 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। जनवरी 2018 में सिवन इसरो के चीफ बने। इससे पहले वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में काम करते रहे। कहा जाता है दोस्तों, जनवरी 2018 को सिवन इसरो के चीफ बने, ये रॉकेट मैन। फरवरी 2017 में जब भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़कर रिकॉर्ड बनाया था, 104 सैटेलाइट फरवरी 2017 में, उसमें भी के सिवन का बड़ा योगदान था। के सिवन को मिले अवार्ड। देखिए दोस्तों, आप कर्म करेंगे, गीता में भी कहा गया है, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। और यही बात के सिवन के साथ भी हुआ। इन्होंने अपना कर्म किया, उनको फल की चिंता नहीं थी। और 1999 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड से इनको नवाजा गया। 2007 में इसरो मेरिट अवार्ड इनको दिया गया। 2011 में डॉक्टर बीरेन राय स्पेस साइंस अवार्ड इनको दिया गया। फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में विज्ञान रत्न का अवार्ड इनको दिया गया। तमिलनाडु सरकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड भी इनको दिया गया। आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे तमिलनाडु के। तो दोस्तों, ये थी एक छोटे से गांव के साधारण से लड़के की ऊंचाई तक पहुंचने की पूरी कहानी, जो निश्चित तौर पर आपके जीवन को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, यदि आप
चिंतन मनन करते हैं, आप में थोड़ा सा भी गुण है विद्यार्थी वाला, आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए और मेरे इस प्रेरक प्रसंग कहानी को ज़रूर सुन लेते हैं, यदि सुन लेते हैं तो ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका जीवन मूल्य धनी हो जाएगा। अगर आपको के सिवन की इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और मैं इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, और आपके जीवन मूल्यों को कोहिनूर के हीरे की तरह चमकाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं परमानंद कुमार आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। एक बार थैंक यू।